तो ठाकुर जी भी अपने लोक को त्याग करके, अपने साकेतपुरी को त्याग करके ऐसे भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो संतों के पास रहने से, जाने से, दर्शन करने से सबसे बड़ा लाभ क्या है? लाभ की किचु हरि भक्ति समान, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, शाश्वत भक्ति की। संत, साधु, ऋषि और मुनि, है ना, चार हैं रामचरितमानस में। तो ऋषि कौन है? जैसे विश्वामित्र जी ऋषि हैं, अगस्त जी ऋषि हैं। क्या क्या निषेध किया गया है, किस कर्म को हमको नहीं करना है, किस चीज़ को हमको ग्रहण करना है, किस चीज़ का त्याग करना है, तो यहाँ यही त्रिवेणी संगम है। जो जो निषेध किया गया है शास्त्रों में, जिसको हमको त्यागना है, जिसको ग्रहण करना है, उस त्याग वस्तु को त्यागना है और ग्रहण करने वस्तु को हमको ग्रहण करना है। सत्संग से ही प्राप्ति होगी और आप सबसे बड़े सत्संगी हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य जगह पर जा करके, जहाँ पर जीव जाने के, अरे मन में सोचना तो अलग बात है, सोच भी नहीं सकते, वो स्थान पर आप जा करके सभी संतों के दरस परस करा रहे हैं, सत्संग सुनवा रहे हैं। ये सबसे बड़े भाई, हम तो आपके आभार हैं। ऐसे दिव्य दिव्य महापुरुषों का आप दर्शन कराते हैं। अभी हिमालय गए, हिमालय का दर्शन कराए हैं, तो ऐसे दिव्य दर्शन संतों की कृपा है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, गुरु कृपा, हरि कृपा से हो रहे हैं ये दर्शन। नमस्कार साथियों, आप सभी का साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको धर्म की यात्रा में संतों के दर्शन करा रहा हूँ, अभी कुछ सीरीज चली है सत्संग की। लगातार मैं आपको लगातार सत्संग ला रहा हूँ, क्योंकि दर्शन के साथ सत्संग का भी बड़ा महत्व है। ओनली फॉर दर्शन से भी नहीं, कुछ सत्संग से हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और सबसे पहले आज मैं जो सत्संग लूँगा, संतों के कहे वचनों के अनुसार लूँगा और संतों के जीवन में क्या महत्व रहता है। अगर संतों के सत्संग दर्शन अगर आप करते हो, इस धर्म की यात्रा से जुड़े हो, तो आपको क्या फ़ायदा है ये भी मैं बताने की कोशिश, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं कि परिवर्तन में हमारी प्रकृति परिवर्तन करती है। जो भी अगर बीज बोएंगे तभी फल आएगा, यानी प्रकृति लौटाना जानती है। अगर आप कुछ करेंगे तभी आपको उसका फल मिलेगा, बिन किए हुए फल नहीं मिलेगा। ये मैंने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, किसी के शब्दों पे नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये देखा है। महाराज जी से पहले प्रणाम करता है, फिर आज की सत्संग शुरू करता है। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि संत कहते हैं कि जगत विचार करके देख लो, माया का आयमायम है, और सबको छोड़कर राम का ध्यान कर लो, पाओगे सच्चा परम पद। तो ये किस प्रकार कहा है कि जगत को छोड़ दो और राम का ध्यान करने से परम पद पालोगे, तो जगत को छोड़ने से कैसे होगा? इस प्रकार के विचार जनता के सामने आते हैं। सर्वप्रथम श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम। सर्वप्रथम सभी संतों को, भक्तों को रघुनाथ दास के सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संतों का कहना यही है कि संसार मिथ्यामय है। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि सपने होई भिखारिनी पर रंक नागपति होई, जागे लावन हानि कही तिमी प्रपंच निमि जोई। एक स्वप्न में राजा जो है सोते सोते क्या देखता है कि वो राजा से वो भिखारी हो गया। वो अब एक भिखारी जो है सोते सोते सपना में क्या देख रहा है कि वो मैं राजा हो गया। वो तो दोनों को सुख और दुख की प्राप्ति हो गई। कब तक? जब तक वो मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं तब तक। जैसे नींद से जागेंगे तो राजा को कोई हानि नहीं है और भिखारी को कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही संसार में न कुछ लाभ है न कुछ हानि है। तो हमारे पूज्यपाद गोस्वामी बाबा जी कहते हैं तिमी प्रपंच जिमि जोई, ऐसी संसार के प्रपंच जो है न यहाँ कोई लाभ है न कोई हानि है। इस हेतु से संसार को मिथ्या माना गया है। और मिथ्या क्यों माना गया है? क्योंकि ये संसार जो है माया रचित है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि सृजन किए तो जड़ चेतन गुण दोष माया विश्व किन्न करतार, है ना। यहाँ जड़ और चेतन सब में गुण और गुण साम दिए हैं। लेकिन संत कौन है? जो अवगुण को त्यागते हैं और सद्गुरु ग्रहण करते हैं। जैसे दृष्टांत दिए हैं, संत हंस गुण गहीं पया। संत को
हंस की उपाधि मिली है। क्यों? क्योंकि हंस को आप दूध में पानी मिलाकर दो दोगे तो हंस केवल और केवल दूध को ग्रहण करती है, जल को छोड़ देती है। ऐसे ही जो सज्जन होते हैं, संत होते हैं, इस संसार रूपी अवगुण को त्याग करके सद्गुण को ग्रहण कर लेते हैं। तो संतों का कहना है कि माया रचित है। क्योंकि कोई भी सोनार को आप देखेंगे तो अगर वो सोने से, खरे सोने से वो कोई गहना बनाता है तो कुछ न कुछ वो टाँक लगाता है या तांबे का लगाएगा मिलावट करके। ऐसे ही भगवान जब सृष्टि सृजन करते हैं तब यहाँ भी माया को वो सान देते हैं, मतलब लिप्त कर देते हैं। तो संतों को ये मानना है कि ये संसार जो है ये माया का त्याग करोगे तभी मायापति भगवान मिलते हैं। और भगवान गीता जी में कह दिए हैं, देवी वरोसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामैव ए प्रपंधनते माया में ताम तरंति ते। माया से कैसे तरा जाता है? तो कृष्णचंद्र जी कहे कि अर्जुन, मामैव ए प्रपंधनते, मुझ परमात्मा के जो शरण ले लेता है माया वो से तर जाता है ना। क्योंकि गो कहे हैं कि मामयु ए प्रपंधनते माया में ताम तरंति ते माने वे जीव जो है माया से उतर जाते हैं। अब इसमें माया दो प्रकार की माया कही गई है। भगवान जब श्री रामचंद्र जी यही आ रहे थे वनवास काल में, तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की। आप जगदीश्वर हैं, जगदीश के ईश हैं, और ये जानकी जी कौन है? तो ये आपकी माया है। तो कौन सी माया? आह्लादनीय शक्ति। जब तक जानकी जी की कृपा नहीं होती है तब तक किसी जीवात्मा को राम जी की भक्ति नहीं मिलती। जैसे आप दृष्टांत में ले लीजिए श्री हनुमान जी महाराज। जब श्री हनुमान जी महाराज को किष्किंधापुरी में भगवान श्री राघवेश्वर का दर्शन दिए तो हनुमान जी पाछे पवन तनय सिरनाए जान का जो प्रभु निकट बुलाए। हनुमान जी को देख लिए कि भाई पीछे में खड़े हैं और वहीं से प्रभु को प्रणाम कर लिए। राम जी जान गए, क्योंकि जिस जीवात्मा में दन्यता होती है ना वही भक्ति प्राप्ति करने का अधिकारी होता है। हनुमान जी पीछे में हैं और सब लोग दौड़ रहे हैं भगवान को दर्शन करने के लिए। कोई पैर को दबा रहे हैं, कोई धक्का मुक्की करते जा रहे हैं। कहे भैया यह है दुष्टता, और दुष्टता में भक्ति नहीं होती, उद्दंड में भक्ति नहीं है, वो तो विनम्र है भक्ति जो है। तो विनम्रता हनुमान जी का देख लिए, हनुमान जी को बुलाए, कर मुद्रिका राम दिन जानी, मुद्रिका दे दिए भगवान जो है। अभी राम जी उसको पुत्र रूप माने नहीं है अभी, क्योंकि अभी भक्ति जी कृपा नहीं की है ना जानकी जी। तब जब हनुमान जी महाराज लंकापुरी गए हैं तो वहाँ लंकापुरी में जा करके जानकी मैया क्या कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ करहूँ बहुत रघुनायक छहूँ। सुत माने बेटा, अजर अमर गुण निधि सुत, सुत माने बेटा। तो जानकी जी स्वीकार कर लेती हैं। तो जब हनुमान जी महाराज वापिस आए राम जी के पास तो राम जी कहते हैं, सुनो सुत तो ही उरिन मैं नाही, अब तू बेटा हो गया। क्यों? आह्लादनीय शक्ति की कृपा हो गई। तो कहने का अर्थ है यह है पहली माया आह्लादनीय शक्ति, भक्ति स्वरूपा। और दूसरी माया है, दूसरी माया एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जिनते जीव पराभव कूपा। ये नारी रूपी माया, जिस नारी के बस में होकर के जीव जो है अनेक योनियों में भटकता है ना। क्योंकि नारी 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 सब एक है, नारी नर के खान, नारी एक है। और उन्हीं के नारी के गर्भ से कोई संत भी अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, और भगवान भी अवतार लेते हैं। लेकिन एक ऐसे नारी है जो केवल और केवल अपने चरित्र को बिगाड़ करके स्वयं तो बिगड़ती है, संसार को बिगाड़ने वाली है। क्योंकि नारियों के बारे में हमारे गुरुजन कहते हैं कि इनको हमेशा किसी न किसी सन्निधि में रहना चाहिए। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौने। जब कुंवारी अवस्था है तो अपने पिता के सन्निधि में रहें, और जवानी अवस्था में पति के सन्निधि में रहें। यदि ये स्वतंत्र हो गई तो जैसे कि पूज्यपाद गोस्वामी बाबा लिखते हैं, महावृष्टि चली फूटी कियारी जिमी स्वतंत्र भय विग्रह नारी। तो जो मर्यादा से स्वतंत्र होकर के विचरण करने लगती है, मर्यादा छोड़ करके, वो नारी जो है स्वयं बिगड़ती है, वो दूसरों को बिगाड़ने वाली होती है। ऐसे नारी के बस में होकर के पुरुष जो है फिर अनेक योनियों में भटकता है। क्योंकि गोस्वामी जी लिखे हैं कि संसार में जितने पुरुष वर्ग हैं ये सब नारी के बस में हैं।
नारी विवश नर सकल गोसाई और नाच ही नट मरकट की नाई। तो ऐसे दूसरी माया है, एक दुष्ट अतिशय दुरूपा जिनते जीव पराभव कूपा। तो इसलिए माया का त्याग करने के लिए हमारे संत महापुरुष कहते हैं जब तक माया का त्याग नहीं करोगे तब तक मायापति भगवान मिलेंगे नहीं। और दूसरी बात, आप सत्संग कह रहे हैं, है ना, तो बिनु सत्संग न हरि कथा तिहि बिनु मोह न भाग। बिना सत्संग और बिना भगवान की कथा के बिना मोह की निवृत्ति नहीं होती। और जब तक मोह की निवृत्ति नहीं हुई तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अब भगवान हमारे मिले न रघुपति बिनु अनुरागा। तो ये तो संतों की आप कहे हैं। और जी महाराज, जैसे आपने परम पद के बारे में बताया रहे थे, लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे संतों की बड़े महत्व माना गया है कि वर्णन तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि तुलसीदास जी भी कह रहे थे मैं वर्णन इतना तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना भी उन्होंने किया भी था, रामायण में, भागवत में भी आया है, बहुत सारे गीता में भी वर्णन किया गया है, हर संत ने हर जगह वर्णन किया संतों की महिमा का। लेकिन एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि राम जी भी संतों के प्रति इतना लगन थी कि संतों के दर्शन के लिए स्वयं जाते थे, संतों को बुलाया नहीं था, उन्होंने चाहते तो बुला सकते थे, लेकिन वो स्वयं गए थे, उनकी कुटिया, उनके आश्रम। तो संतों का हमारे जीवन में धरातल पे आज के समय कितना महत्वपूर्ण है, और उनसे महत्वपूर्ण क्या रहता है कि संतों के दर्शन ये करने जाने से क्या फल मिलता है, और किस प्रकार जाने से क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों के विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी, सर्वप्रथम मैं सभी संतों के समाज में और संतों के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। और संत की वाणी, संत की महिमा तो यहाँ तक पूज्य बाबा गोस्वामी जी लिख दिए हैं कि ब्रह्मा जी नहीं सब कर पाए, न शारदा जी नहीं कर पाई, तो भाई हम तो छोटे से दास ठहरे। तो जैसे भी त्रुटि फूटी भाषा में बने, हम संतों की महिमा का गुणगान करते हैं। सर्वप्रथम संतों की दर्शन, पूज्य बाबा गोस्वामी जी बिना पत्रक्रम लिखते हैं, संतों के सन्निधि आपको ऐसे नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? जब द्रव ही दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब ऊपर वाला कृपा करते हैं ना, द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब जीवात्मा को संतों की सन्निधि मिलती है। संतों की सन्निधि मिल जाने पर आपको स्वतः तीन चीज़ की सत्संग प्राप्ति हो जाएगी। दर्शन, जैसे आप YouTube के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, तो साधु का दर्शन क्या है? साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु का दर्शन ही पुण्य है। पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता। बिना पुण्य के पुंज समूह से संतों की दर्शन होती नहीं। तो दर्शनम साधुनुम पुण्यम। जैसे सरदा तप निशि शशि अपरही संत दरज में पातक टरही। शरद ऋतु में जब चंद्रमा उदित होती है ना, तो आप देखेंगे कुंवार के महीने में, अश्विन महीने में खूब गर्मी पड़ती है, उमस, सबसे ज़्यादा उमस पड़ती है कुंवार महीने में, अश्विन महीना में। लेकिन रात्रि काल में जब चंद्रमा उदित होते हैं तो सारे वो उमस को वो अपने हरण कर लेता है। ऐसे ही संतों के सन्निधि में रहने, दर्शन करने मात्र से जीवात्मा के सारे पाप ताप को हरण कर लेते हैं संत। और समागम, तो भोलेनाथ जी कहे कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। तो यहाँ क्या चीज़ की लाभ हो रही भाई? यहाँ लाभ किस चीज़ की हो रही है? क्योंकि लाभ की किछु हरि भक्ति समाना। भक्ति से बढ़कर कोई दुनिया में लाभ है ये नहीं। एक कहे कि महाराज ये सब धनवान है, तो वो गुरु जी कहे कि धनवान कोई नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि कोई धनवान नहीं। तो धनवान कौन है? तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जही राम रतन धन होई। जिसके पास राम रूपी रत्न है ना, वो सबसे बड़े धनवान है। और ऐसे धनवान निर्धन हो करके भी जिसके हृदय पर भक्ति महारानी आके विराजमान होती हैं, तो ठाकुर जी भी अपने लोक को त्याग करके, अपने साकेतपुरी को त्याग करके ऐसे भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो संतों के पास रहने से, जाने से, दर्शन करने से सबसे बड़ा लाभ क्या है? लाभ की किछु हरि भक्ति समान, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, शाश्वत भक्ति की। तो संतों की ये सन्निधि है। अब संतों की वाणी, संतों की महिमा देखिए, संत, साधु, ऋषि और मुनि, है ना, चार हैं रामचरितमानस में। तो ऋषि कौन है? जैसे विश्वामित्र जी ऋषि हैं, अगस्त जी ऋषि हैं। तो क्यों ऋषि की उपाधि दी गई है? जो अपने द्वारा स्तोत्र का रचना करे, मंत्र की रचना करे, वो होते हैं ऋषि। जो रिसर्च करते हैं वो कहलाते हैं ऋषि। जैसे अगस्त ऋषि जी हुए, वो हृदय स्तोत्र लिखे हैं,
और विश्वामित्र जी ऋषि हुए तो विश्वामित्र जी राम रक्षा स्त्रोत रचना किए हैं। इति श्री बुद्ध कौशिक ऋषि श्री राम रक्षा स्त्रोतम रचितम, रचना किए हैं श्री राम रक्षा का, वो ऋषि हो गए। अब आइए साधु। साधु कौन है? जो भगवत प्राप्ति के लिए शरीर को साध रहे हैं, मन को साध रहे हैं, तन को साध रहे हैं, अपने वाणी को साध रहे हैं। तो जो साधना करें, जो साधना में रत हैं, वो हैं साधु। और संत कौन? जो शांत हो गए हैं, जो शांत हो गए अपने आप में अंतरात्मा हो गए, अंतः रामस्य हो गए, आत्मा रामस्य हो गए। ऐसे संतों को भगवान याद करते हैं। जैसे दुनिया में जितने साधु हैं सब राम जी को पूजते हैं, राम 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 कहते हैं, याद करते हैं राम जी को। लेकिन जब राम जी किसी जीवात्मा को जब याद करे तो समझो वो साधु, वो संत हैं। वो कैसे? राम जी नित्य भरत जी को ध्यान करते हैं, है ना। भरत सरिस को राम सने ही, जग जपु राम राम जपु जय ही। जिसको राम जी जपते हैं वो हैं संत, श्री भरत जी महाराज। ऐसे संत। और हो गए मुनि। मुनि कौन? मननशील, जो अपने चंचल मन को निग्रह करे, चंचल मन को एक जगह स्थापित करे, है ना। तो मननशील करने वाले मुनि होते हैं। तो हमारे गीता जी में कृष्णचंद्र जी कह दिए कि अर्जुन पहले प्रश्न पूछे कि प्रभु ये चंचल मन को कैसे निग्रह किया जाए, नियंत्रण किया जाए। चंचलाम मनहि कृष्ण परमाथि वल्व दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। जैसे वायु के वेग को कोई धारण नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, ऐसे चंचल मन को कोई भी रोक नहीं सकते। तो जो मन को, चंचल मन को जो निग्रह करे, नियंत्रण करे, वो होते हैं मुनि। और मुनि, ये मन ही सबका कारण है। और मुनि क्यों मन को मन करते हैं, नियंत्रण करते हैं? क्योंकि मना एवं मनुष्या नाम कारणम बंधन मोक्ष है। ये मन ही सबका कारण है, बंधन का भी और मोक्ष का भी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करात फजीत। गोस्वामी जी तो दोहावली में इसको भूत कह दिए हैं। मन एक भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गांठ उतरे चढ़े सब बल जावे हार। ये मन एक भूत है और इसी भूत को नियंत्रण करने के लिए मुनि लोग नियंत्रण करते हैं, इसको अपने बस में करते हैं, तो होते हैं मुनि। अब संतों की देखिए, 3 चीज को स्वीकार जो कर लिए उसका निश्चित कल्याण है। कौन कौन सी? इस कली काल में 3 चीज को, कौन कौन से हैं? पहला है संत, दूसरे हैं पंथ, तीसरे हैं ग्रंथ, है ना। पंथ कोई मार्ग आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य में पहुंच नहीं सकते। कोई ग्रंथ को अपने जीवन में धारण नहीं करोगे तब तक आपका चरित्र नहीं सुधरेगा। और किसी संतों के सानिध्य में नहीं रहोगे तब तक संत संग अपवर्ग कर कामी भाव कर पंथ। जैसे करोगे संग वैसे चढ़ेगा रंग। जैसे आप संतों के रंग संग में किए तो आप में भी संतत्व रंग चढ़ गया। आपको कोई नहीं कहते कि संत नहीं है। संत जो है गृहस्थ भी हो सकता है, संत जो है विरक्त भी हो सकता है। आश्रम से मतलब नहीं है, सोच से, विचार से, आचरण से, शिक्षा से, दीक्षा से ही संतत्व है ना। तो संतों की सन्निधि में रहने पर संत संग अपवर्ग कर, अपवर्ग माने स्वर्ग से भी बड़ा संतों के सन्निधि में मिल जाती है। और कोई पंथ हैं आपके, जैसे कल ही हम लोग श्रवण किए हैं कि 4 संप्रदाय हैं हमारा सनातन धर्म में, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय। तो कोई पंथ में आप जब तक नहीं चलेंगे तब तक आपको भगवत प्राप्ति होगी नहीं। मनमुखी रास्ता बनाओगे तो कहाँ तक चलोगे। गोस्वामी जी कह दिए, प्रथम मुनि निजे कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। प्रथम जो आदि मनुष्यों ने, आदि जो गुरुचारियों ने मार्ग में चल पड़े हैं, उसी मार्ग में चलना सबके लिए श्रेयस्कर है। बना बुनाया मार्ग है, उस पर आप चलिए, लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे आप। तो संतों की इसलिए जीवन में ज़रूरी है कि संत, पंथ और ग्रंथ। और ग्रंथ में अभी कली काल में एक हमारे सदगुरुदेव भगवान कहे कि इस कली काल में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है। जैसे अभी आप लोग देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा बन रही है ना, सरकार की तरफ से। तो गरीबी रेखा में 4 चीज़ की प्राप्ति आपको स्वतः हो जाती है। चावल उसी में ले लो, उसी से गेहूं ले लो, उसी से शक्कर ले लो, उसी से नमक ले लो, उसी से चना ले लो।
तो इस कली काल में सबसे बड़े ग्रंथ क्या है? गरीबी रेखा श्री रामचरितमानस। और रामचरितमानस में आपको मिलेगी क्या? तो नाम, रूप, लीला और धाम। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतद चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। जिस ग्रंथ में नाम, रूप, लीला और धाम चारों चीज वर्णन किया गया हो, वह केवल और केवल एक ग्रंथ नहीं, वो भगवान का विग्रह स्वरूप है। विग्रह। अब इसको कैसे विग्रह स्वरूप माने? इसको भी हमारे गुरुजन कहते हैं बालकांड प्रभु पाँव। बालकांड क्या है? भगवान के चरण पादुका। बालकांड प्रभु पाँव अयोध्या कटी मन मोहे। अयोध्या कांड भगवान के कटी माने कमर भाग है। उदर बनियो आरण्य। अरण्य कांड क्या है? भगवान के उदर हैं। हृदय किष्किंधा सोहे। भगवान के वक्षस्थल किष्किंधा कांड है। और ग्रीवा मूल मुदा हरंती। सुंदर कांड क्या है? ग्रीवा माने गला कंड। गला कंड से ही शोभा है भैया। गला सही है, आपका फिटनेस है तो आप अच्छे दिखेंगे। तो सुंदर कांड क्या है? गला है ना। और लंका कांड मुखार बिंद, जहाँ सकल निशाचर समायो। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो, जहाँ सकल निशाचर मुख में समायो। लंका कांड में जितने धरातल में थे निशाचर, सब भगवान श्री राम जी के मुख में सब समा गए, सबको भस्म कर दे राम जी। और उत्तर कांड शीस प्रभु यही विधि तुलसीदास मन, आदि अंत लव देखिए श्रीमन मानस राम तन। उत्तर कांड भगवान के शीस हैं। तो कहने का अर्थ ये है भगवान की विग्रह स्वरूप। तो जीवन में तीन चीज उतार लीजिए आप, संत, ग्रंथ और पंथ, निश्चित आपको कल्याण है। जैसे कि महाराज जी ने बताया साधु संतों के संग से क्या महत्व रहता है और उससे क्या हमें महत्व, किस प्रकार रह सकते हैं। और महाराज जी जैसे एक बात मैंने एक और पूछी थी अभी, और इसके ऊपर विशेष ध्यान इसलिए दे रहा हूँ कि वो हमारे भाई बहन जो गलती कर देते हैं, साधु संतों के पास या कुटिया में या आश्रम में जाने से पहले किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमसे जाते हैं अच्छे के लिए, कहीं बुरा ना हो जाए। किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आप गृहस्थ आश्रम पे दर्शन करने आए हैं, तो जो गृहस्थ आश्रम में रहन है, खान पान है, उठना बैठना, स्नान ध्यान, सब चीज़ गृहस्थों का है ना अंतर होता है। साधु महापुरुष जो संत होते हैं उनका ध्यान, चलना उठना बैठना, खान पान, बोल चाल, सब चीज़ अलग होता है। तो जैसे आप कहीं भी साधु दर्शन करने जा रहे हैं तो क्या कहा गया है? संत दरस को चलिए, है ना। संतों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो क्या करना है आपको? तज माया अभिमान। माया और अभिमान का त्याग कर दो। माया माने सुख संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, है ना। और अभिमान का त्याग माने, अभिमान में 4 प्रकार का अभिमान है, 5 प्रकार कहे गए हैं। जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौन मेव च। एक जाति अभिमान, रूप का अभिमान, पद का अभिमान, विद्या का अभिमान। ये 5 प्रकार के अभिमान को आप किनारे कर दो। अब वहाँ जाओगे तो फिर मिलेगी क्या आपको? ज्यों ज्यों पग आग धरे तो कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों आप पग उठाएंगे आपको करोड़ों यज्ञ की फल की प्राप्ति हुई। कब? आप विनम्र होकर जाएंगे तब। आप अपने गृहस्थ आश्रम में जो कुछ हैं उसको तो किनारे धर दीजिए। अरे हम हो गुरु जी हैं, अरे हम हो पंडित जी हैं, अरे हम हो कथावाचक हैं। अगर आप संत के दर्शन करने जा रहे हैं तो ये जीरो बन के जाइए। क्यों? अगर पात्र खाली है तब तो वहाँ कुछ भरोगे, और पात्र पहले भर के लाए हो वहाँ कुछ नहीं आने वाले भैया। और दूसरी समस्या क्या है? पात्र बड़ा हो, पात्र खाली हो, लेकिन पात्र में यदि कपट है, छेद है, तब भी कुछ ठहरने वाले नहीं हैं, हैं। तो ये ध्यान रखना है, ज़रूरी है। संतों के पास में जा रहे हैं तो बिल्कुल शून्य चित्त हो जाइए। बड़ी बात कही है महाराज जी ने, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जीजू पग आगे धरे कोट ये समान। जैसे महाराज जी ने बताया 5 चीज़ हमें त्यागनी चाहिए, चाहे आप कलेक्टर हो, चाहे MLA हो, चाहे MP, कोई भी हो। और मैं ये संतों के लिए भी कह रहा हूँ, बहुत सारे संत जो दीक्षा लेते हैं उसके बाद ये कहते हैं मैं थोड़ा डॉक्टर था, मैं कलेक्टर था, मैं 2 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया। असलियत में वो छोड़ा नहीं है। जिसको वो स्मरण हो रही है, मेरे अंदाज से वो छोड़ा नहीं है। जिसको अगर याद है मैं 1 लाख रुपए वहाँ बैंक में है मेरे, तो वो छोड़ा नहीं। उसकी मन तो वही है, वो मन अगर वही है तो उसने शरीर यहाँ लाया है, मन तो वही है। अगर उसका ध्यान वही है तो उसने छोड़ा नहीं। मैं बहुत सारे संतों के बीच में जाता हूँ, बहुत सारे संत कहते हैं मैं करोड़पति था, मैं MLA था, कोई मैं IAS था, मैं वो बन रहा था। मन में सोचता हूँ, हालांकि उनको कह नहीं सकता। अभी सत्संग चल रही है तो देख रहे हैं तो वो समझ जाएंगे, आज से वो बोलना छोड़ देंगे। तो मतलब
मैं सबके लिए कहता हूँ, ये मेरे भाई कोई भी समझ पा रहे बात को, तो घर में कुछ भी थे आप, चाहे आपका बड़ा शोरूम हो, चाहे बड़ा कलेक्टर हो, तो अगर उसको स्मरण कर रहे हैं तो आपकी भक्ति क्षीण हो रही है। आप कुछ चीज़ छोड़े नहीं हैं, है ना, क्योंकि अभी हम कहे हैं कि मन से सब चीज़ है। यदि आपका मन वहीं बना हुआ है तो आप छोड़े नहीं है। शरीर से भगवान को मतलब नहीं है, भगवान को मन से मतलब है। क्यों गुरुजी, एक चीज़ इसी पर चर्चा चल रही है, इसी पर आज थोड़ी सत्संग और बढ़ा लेता हूँ, टॉपिक एक अलग बन जाएगा। संतों के लिए विशेष तौर पे योगदान रहेगी, संतों के लिए और साधकों के लिए, संतों के पास जाने के लिए, परखने की एक आपको चाबी मिल रही है। तो महाराज जी, जैसे एक बात कह रहा हूँ, जैसे असली, जैसे आप कहते हैं, आपने त्याग की बात आई है, आपकी दृष्टि से ग्रंथों के आधार पे और शास्त्रों के आधार पे, आपके अनुभव के आधार पर असली त्याग है क्या, और त्याग की परिभाषा क्या है? क्या मैंने कहिए मैंने कोट त्याग दिया, छोड़ दिया, आज से कोट नहीं पहनूंगा, क्या इसे त्याग कहेंगे? नहीं। क्या मैंने फल छोड़ दिया, खाना नहीं खाऊंगा, क्या आपकी दृष्टि त्याग की परिभाषा क्या है? जैसे त्यागी, आप त्यागी परंपरा से आते हो, मैं ये जानता हूँ, त्यागी परंपरा, तो त्याग कहते किसे? देखिए, जो कुछ संसार में है अपना तो है नहीं, ना घर है, ना मकान है, ना दुकान है, ना घर, ना बीबी, ना बच्चे, ना परिवार, कुछ नहीं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिना पत्रिका से अपना दृष्टांत दे रहा हूँ ना, गोस्वामी जी लिखते हैं, मन पछतहि अवसर बीते। अरे मूर्ख मन, पछतावा होगा बाद में। क्यों? जिसको तू अपना समझ रहा है ये तो किसी का है नहीं। अगर बेटा बेटी को मानता है तो बेटा बेटी के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं, सुत वर्णितादिक जान स्वारत रत ना करुणे सभीते, अंत हो तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अबहीते, मन पछते हैं अवसर बीते। मूर्ख मन, ये बेटा बेटी सूत ये सबको अपना मानता है, अपना है नहीं। ये तो तुझको कब छोड़ के चले जाएंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा। अगर ये आपके होते, अपना होता, किसी को छोड़ के जाते नहीं, ये अपना है ये नहीं। तब अभिमान किसका करें हम? बेटा बेटी छोड़ दें, घर परिवार छोड़ दें, वो तो अपना है ही नहीं, किसका अभिमान करोगे? अच्छा, धन दौलत की बात रहे तो गोस्वामी जी फिर नीचे में लिखते हैं, सहस बाहु दस बदन आदि निप बचन काल बलीते, हम करी धन धाम संवारे, अंध चले उठे रीते। सहस्त्र बाहु, जिसके 1000 भुजाएं थी, अपना धरा धाम बनाए, घर बनाए, मकान बनाए, दुकान बनाए, लेकिन कुछ नहीं ले गए। दशानन रावण को देख लो, सहस बाहु दस बदन आदि निप, 10 बदन माने 10 मुखारबिंद वाले रावण, सोने की लंका थी, कुछ ले गए का? तो सहस बाहु दस बदन आदि निप बचे न काल बली थे, ये काल के बस में हो गए, बचे नहीं और खाली हाथ चले गए। सहस बाहु दस बदन आदि पे बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम समारे, मैं करके धन धाम समारे बटोरे, और अंध चले उठे रीते। अंतिम में रीते माने खाली हाथ, रिक्त कहते हैं ना, रिक्त माने खाली हाथ चले गए। तो ये जन का अभिमान करना, धन का अभिमान करना, ये स्वतः दुख का कारण है। गोस्वामी जी लिखते हैं, संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। कहीं भी यदि आपके जीवन में कुछ कष्ट है, जीवन में कुछ शोक है, कुछ दुख है, तो कहीं ना कहीं वो अभिमान का कारण है। और इसी अभिमान के कारण बड़े बड़े निशाचरों का वध करते हैं। जैसे तिमिर गए रवि देख गए, रवि जब उदित हो ना सूर्य देव, तब तिमिर गए रवि देख, तिमिर माने अंधकार। अगर सूर्य देव प्राकट्य हो गए तो स्वतः अंधकार चली जाती है, भगाने की जरूरत नहीं है। अब मोह गए गुरु ज्ञान, जब गुरु की ज्ञान मिलती है तो मोह की निवृत्ति होती है। लेकिन किए कराए सब गए जब आए अभिमान। जीवन में आप कुछ भी किए रहोगे, यदि अभिमान आपको आ गया तो किए कराए सब गए, सब माने कुछ नहीं बचने वाला। और जब आए अभिमान, यदि अभिमान आप कर लिए कि आप घर छोड़ चुके हैं, फिर भी आपके मन में बना हुआ है कि हमने घर छोड़ दिया, तो आप छोड़े नहीं हैं। अच्छा, घर का लेस मात्र भी न याद करें, न उसके बारे में चर्चा करें। पद प्रतिष्ठा जो भी आप रहे, आपका नया जन्म हो गया है, नया जन्म, वहाँ से मर गए, शरीर जो है वहीं पंचभौतिक शरीर वहाँ मिल गया, यहाँ गुरु जी के आश्रम में आए तो आपका नया जन्म हुआ है। तो वो जन्म तो भूल जाइए, पिछले जन्म क्या थे और क्या नहीं थे। अगर ये अभिमान आपको भूल गए तब आप भक्ति मार्ग में, सुदृढ़ मार्ग में चल पाओगे। यदि बना हुआ है तो आप कुछ त्यागे नहीं हैं, शरीर केवल वन में है, अब मन तो घर में है ना। तो वो त्याग नहीं है। त्याग ये है, सुनहु तात सो परम विरागी, तृण समसिद्धि 3 गुण त्यागी।
त्यागी तो वही है जो तीनों गुण का त्याग करे। कली निषेध में कलिमल हरणी। हाँ, और जहाँ पर इस कार्य को करना है, इस कार्य को त्यागना है। हाँ, तो ये हो गई यमुना महारानी जी, है ना। कली निषेध में, निषेध कली में क्या क्या निषेध किया गया है, किस कर्म को हमको नहीं करना है, किस चीज़ को हमको ग्रहण करना है, किस चीज़ का त्याग करना है, तो यहाँ यही त्रिवेणी संगम है। तो संतों के सन्निधि में यही चीज़ की प्राप्ति होती है। वहाँ जाओ तो भागीरथी गंगा मिलेगी स्नान करने के लिए, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा, जहाँ ब्रह्म की विचार हो सरस्वती जी हो गई। यमुना जी कली निषेध में कलिमल बरणी, जो जो निषेध किया गया है शास्त्रों में, जिसको हमको त्यागना है, जिसको ग्रहण करना है, उस त्याग वस्तु को त्यागना है और ग्रहण करने वस्तु को हमको ग्रहण करना है। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम हो गई। और इसी प्रसंग में हम तो यही कहते हैं कि यदि जीवन में कहीं भी कोई जीव को कोई चीज़ की भी प्राप्ति हो तो समझ लो कहीं ना कहीं सत्संग है, कहीं ना कहीं जाके घूम के देख लो सत्संग है। गोस्वामी जी लिखते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। जिस व्यक्ति ने मति गति भक्ति जो चीज़ की प्राप्ति हुई है तो कहीं ना कहीं वो सत्संग से ही प्राप्ति हुई है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक वेदन न आन उपाऊ। लोक में वेद में दूसरा कोई उपाय है ही नहीं कि कोई चीज़ की प्राप्ति हो जाए, वो केवल और केवल आपको सत्संग से ही प्राप्ति होगी। और आप सबसे बड़े सत्संगी हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य जगह पर जा करके जहाँ पर जीव जाने के, अरे मन में सोचना तो अलग बात है, सोच भी नहीं सकते, वो स्थान पर आप जा करके सभी संतों के दरस परस करा रहे हैं, सत्संग सुनवा रहे हैं। ये सबसे बड़े भाई हम तो आपके आभार हैं। ऐसे दिव्य दिव्य महापुरुषों का आप दर्शन कराते हैं। अभी हिमालय गए, हिमालय का दर्शन कराए हैं, तो ऐसे दिव्य दर्शन संतों की कृपा है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, गुरु कृपा हरि कृपा से हो रहे हैं ये दर्शन। और जैसे कि साथियों बहुत सारे ने कहा महाराज जी को एक दिन लाइव लाइए, मैं कोशिश करूँगा, देख रहा हूँ अभी रुकूंगा 2 दिन, तो यहाँ पर क्षेत्र में नेटवर्क की जैसे ही मेरी हल हो जाता है तो मैं महाराज जी को लाइव लाऊंगा। आप लाइव सवाल कर सकते हैं, तो वो भी मैं व्यवस्था करूँगा। देखता हूँ आज या कल तक मैं कैसे करके व्यवस्था करूँगा, महाराज जी के संपर्क में रहूँगा। अगर ये संभव हुआ तो मैं ज़रूर महाराज जी की सत्संग लाइव आऊँगा, जिसमें आप कोई भी सवाल अपना रख सकते हो डायरेक्ट अपने नाम के साथ। आप आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ऐसे आपको लगातार संतों के दर्शन, संतों की सत्संग मिलती रहेगी। आप सभी के सवाल लिए मैंने आज भक्ति के रूप में लिए, संतों के रूप में लिए, उनके सभी के सवाल लिए, हालांकि मिक्सअप सवाल ज़्यादा लिए, तो माफ़ी चाहता हूँ। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको जय गुरुदेव।